So hello everyone and welcome to the Ved Prep Biology Academy. So yes students, as you know आपका जो CVT PG का एग्जाम है वो फिनिश हो चुका है और उसके बाद जो फर्स्ट थॉट सबके माइंड में आता है कि हमने एग्जाम तो दे दिया है और अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है. सो आज हम उसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के थ्रू. सो यस स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम फिनिश हुआ है और आपकी जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, जो किसी भी स्टूडेंट की ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं लाइक JNU, आपकी BHU एंड DU, उनमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब शुरू होता है और कैसे शुरू होता है. ठीक है, हालांकि अभी तक 2025 के लिए कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट यस थ्रू 2024 हम इस चीज को जरूर देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस कब और कैसे शुरू हो सकता है और आपको उसमें आगे करना क्या है. सो एक बार उसके थ्रू हम यहाँ पर एक लुक देख लेते हैं स्टूडेंट्स. चलिए, पिछले साल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपका जो एग्जाम फिनिश हुआ था, मतलब ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स थे, जितने भी सब्जेक्ट के थे, वो फिनिश हुए थे, वो हुए थे 28 मार्च को. और उसका आपको जो यहाँ पर एग्जाम फिनिश हुआ था और रिजल्ट आउट हुआ था 13 अप्रैल को. तो मतलब बीच में लगभग आपके पास 15 डेज प्रेजेंट थे. इस बार की बात करें तो आपका जो एग्जाम फिनिश हुआ है स्टूडेंट्स, वो 1 अप्रैल को फिनिश हो रहा है. और उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर एक तरीके का प्रेडिक्शन भी करें कि भाई नेक्स्ट रिजल्ट आपका कब आ सकता है, और जो बच्चे पूछते भी रहते हैं कि रिजल्ट का क्या हो सकता है, तो 1 अप्रैल से लगभग हो सकता है वो 15 या फिर 10 अप्रैल, मतलब 10 to 15 के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है. राइट, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रेडिक्शन. और सेकंड चीज जो बच्चों का है कि भाई हम JNU में अपना प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन, मैम ये रजिस्ट्रेशन अलग से करना होता है या फिर जो हमने दिया है उसके थ्रू अपने आप हमारा एडमिशन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है. हर एक यूनिवर्सिटीज अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती है. ठीक है, वो ओपन करेंगी तो उसी हिसाब से हम आपके साथ खुद इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी जरूर शेयर करेंगे. और रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहां पर फीस लगती है, सभी यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट है, कहीं पे 200 है, 300 है, इवन 500 भी है. सो वो आपको अपनी सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज की फिल करनी पड़ेगी. यस, यू आर रजिस्टरिंग फॉर दैट कि हम रजिस्टर कर रहे हैं. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा लेकिन एग्जाम में स्कोर बहुत अच्छा आया ना, तो आपका एडमिशन नहीं होगा. तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा. और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले JNU ने स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सबसे पहले ही लगभग ओपन कर दिया था. रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद ही, मतलब अप्रैल के लास्ट वीक तक उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया था. और रजिस्ट्रेशन की जो एंड टाइमिंग थी, मतलब डेड पॉइंट था कि अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो है 31 मई. उसके बाद उन्होंने अपनी जो फर्स्ट मेरिट रिलीज आउट कर दी थी, दैट वाज ऑन द 10 जून. बीच में करेक्शन विंडोज भी आती है कि अगर आपने कुछ गलत किया है रजिस्ट्रेशन वगैरह करते टाइम, आप उसे करेक्ट कर लीजिए. सो वो बीच में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, इसीलिए आपको यहाँ पर 10 जून तक जाके फर्स्ट मेरिट मिली है. तो आप लोग देख रहे हो, पहले ही मार्च में अपने एग्जाम के लिए टेंशन में थे, उससे पहले एग्जाम आने की टेंशन में थे, उसके बाद रिजल्ट की टेंशन, और रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन की टेंशन, और उसके बाद मैरिट. तो यस ऑफकोर्स जून तक, अगस्त, इवन अगस्त सितंबर तक आपका प्रोसेस ऐसे ही होने वाला है. थोड़े से आप टेंस रहोगे, लेकिन आपका जब रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड आता है स्टूडेंट्स, उसी में आपको पता चल जाता है आपको कितना एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. ठीक है, तो उसी टाइम पे आपको ये चीज का प्रिपेयर हो जाना है माइंड से कि यार मेरा होगा भी या नहीं होगा. और वो चीज जैसे आपको पता चलती है, मेरा तो सबसे पहला यही सजेशन होगा बच्चों, अपना सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, नेक्स्ट अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए. और वो है हमारा जीनोम 2.0 बैच. और ये यहाँ पर इतनी अच्छी आपके लिए फैसिलिटी लेकर आया है, मतलब जो बच्चा सोचता है मैं CUET के साथ IT जैम भी दे देता हूँ, या CUET के साथ ना मैं गेट एग्जाम भी दे देता हूँ, नेट के साथ भी गेट एग्जाम दे देता हूँ. सो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक IT जैम, नेट, गेट या CUET PG, सो आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट 5200 में लाइव बैच मिलेगा. लाइव बैच, आमने सामने हम इस चीज में पूरा डिस्कशन करेंगे. उसके साथ अगर आप नेट का एग्जाम लेते हो तो आपको यहाँ पर गेट का जो पूरा बैच है वो फ्री मिलेगा, मतलब एक रिकॉर्डेड गेट का बैच फ्री मिलेगा. वैसे ही CUET PG के लिए आप लाइव बैच परचेज करते हो तो गेट का यहाँ पर बैच फ्री मिलता है. तो ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे को पता है बायो वाला सब्जेक्ट तो हो गया, बट केमिस्ट्री में कहाँ से प्रिपेयर करूं, आप इस बैच की हेल्प से कर सकते हो. क्लियर? तो आपको घबराना नहीं है, बट ये प्रिपेयर रखना है माइंड में
अगर इस बार नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन राइट टाइम से मुझे अपनी शुरू करनी है, लेट नहीं करना, क्योंकि ऐसे प्रोसेस से तो आप लोग बार बार क्या देखो ना, 10th जून में तो फर्स्ट मेरिट, फिर उसका एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा, फिर सेकंड मेरिट, ये प्रोसेस चलेगा और अगस्त तक बच्चा, सितंबर तक बच्चा अटका रहता है। क्या फिर जाकर रिलैक्स होके फिर सोचोगे एडमिशन लेने का? वो तो फिर आप गड़बड़ करोगे, क्योंकि ये 4-5 मंथ मतलब हर एक टाइम क्रूशियल है आपके लिए। चलिए डीयू की बात कर लेते हैं। डीयू ने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया था 25 अप्रैल को, ठीक है, 25 को, मतलब रिजल्ट आया 13 को, 25 को उन्होंने यहाँ पर ओपन अप कर दिया है। तो वही 10-15 दिन उन्होंने अपने खुद रजिस्ट्रेशन को ओपन करने में लिए हैं। फिर लास्ट डेट उन्होंने क्या रखी है, 12 जून फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब उसके बीच में करेक्शन, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर करेक्शन विंडो भी आई होगी। और फर्स्ट मेरिट इन्होंने यहाँ पर 22 जून, मतलब इन्होंने 10th इसलिए कहा था, फर्स्ट नंबर पे इन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया था और सेकंड नंबर पे डीयू ने। और जो लास्ट नंबर पे आया था जिन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया था, दैट वाज बीएचयू, उन्होंने सबसे लास्ट में किया है। अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया उन्होंने 4 मई को जाकर। तो ये नहीं है कि अगर सबसे पहले डीयू का आ गया तो हम डीयू में ही अटके हुए हैं और ये सोचे कि बाकी भी तभी निकालेंगे, नहीं, यू हैव टू वेट इट कि भाई बाकी भी अपना थोड़े थोड़े टाइम बाद निकालना शुरू करते हैं। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन एंड हुआ था 3 जून को जाकर, और फर्स्ट राउंड की जो इनकी मेरिट आई थी दैट वाज ऑन 1 to 4 अगस्त। तो जैसा मैंने कहा भाई, अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर तक भी बच्चा अटका रहता है। खुद यहाँ ऑफलाइन में भी बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई हो जाएगा, अक्टूबर तक बैठे हुए थे और फिर लग रहा है अब नहीं हो रहा है, अब जाकर हम ट्राई कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, ट्राई करना। अगर फील होता है कि नहीं, स्कोर कार्ड से पता चल गया कि नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी से पता चल जाता है हमें हम कहाँ पर हैं और कितने पानी में है, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं कराना है। लगता है मेरा होगा, वेट करना जस्टिफाई है, लेकिन जब नहीं लग रहा है तो उसी से पहले ही कहा जा रहा है भाई अपनी प्रिपरेशन और बूस्टअप करिए वेद प्रैप बायोलॉजी एकेडमी के साथ विद जीनोम 2.0 बैच। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।